बहुत समय पहले कोनोहा विलेज पर एक 9-tailed फॉक्स स्पिरिट ने हमला किया था। उस वक्त के होकागे ने अपनी जान की कीमत पर उस मॉन्स्टर को एक बच्चे के अंदर सील करके गांव को बचा लिया। वो बच्चा था नारुतो उजुमाकी। लेकिन नारुतो की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के लोग उसे हमेशा नजरअंदाज करते थे, सिवाय उसके इंस्ट्रक्टर इरुका के। हालांकि वो भी उसे काफी डांटता था। नारुतो बार बार अपनी ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो जाता था, जिससे वो निंजा नहीं बन पा रहा था। एक रात जब नारुतो बिल्कुल हताश था, एक इंस्ट्रक्टर मिजुकी उसे धोखे से एक फॉरबिडन स्क्रोल चुराने के लिए बहकाता है, ये कहकर कि अगर वो उस स्क्रोल से कोई जुत्सु कर लेगा तो उसे ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। लेकिन मिजुकी सिर्फ उस स्क्रोल को खुद के लिए चाहता था। जब इरुका नारुतो को ढूंढता है तो मिजुकी नारुतो को एक सच बताता है कि जिस डीमन फॉक्स ने गांव पर हमला किया था और तबाही मचाई थी, वो उसके अंदर सील है। ये सुनकर नारुतो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जब इरुका उसकी तरफ से खड़ा होता है तो नारुतो भी उसका साथ देता है और फॉरबिडन मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके मिजुकी की जमकर धुलाई कर देता है। इसके बाद इरुका उसे बताता है कि वो उसे एकेडमी से ग्रेजुएट कर देगा। जल्द ही नारुतो को एक एडमायरर मिल जाता है, तीसरे होकागे का पोता कोनोहामारू। वो नारुतो को अपना राइवल मानता है क्योंकि दोनों का सपना होकागे बनने का है। फिर निंजा एकेडमी की ग्रेजुएशन के दिन सभी नए निंजास को 3-3 के स्क्वाड्स में बांटा जाता है और उन्हें एक जोनेन टीचर के साथ मिशंस पर भेजा जाता है। नारुतो को उसकी क्रश साकुरा हारुनो और उसके राइवल सस्के उचिहा के साथ एक स्क्वाड में रखा जाता है। उनकी केमिस्ट्री शुरुआत में थोड़ी अजीब होती है। फिर उनकी मुलाकात उनके टीचर काकाशी हताके से होती है। काकाशी उनसे उनके सपनों के बारे में पूछता है। नारुतो होकागे बनना चाहता है, सस्के किसी को मारना चाहता है और अपने क्लैन को वापस लाना चाहता है, और साकुरा को सिर्फ सस्के पसंद है। काकाशी उनका टेस्ट लेता है जिसमें उन्हें उसके पास से 2 बेल्स चुराने होते हैं। जो ये नहीं कर पाते उन्हें एकेडमी वापस भेजा जाएगा। लेकिन काकाशी उन्हें बार बार हराता है और आखिरकार सबको फेल कर देता है क्योंकि उनकी टीम वर्क में कमी थी। लेकिन लंच के बाद जब सस्के और साकुरा नारुतो को खाना देते हैं, काकाशी उन्हें पास कर देता है। उसका कहना होता है निंजा वर्ल्ड में जो रूल्स तोड़ते हैं वो स्कम है, लेकिन जो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वो स्कम से भी बुरे हैं। अब टीम 7 ऑफिशियली मिशंस लेने लगती है। नारुतो एक असली निंजा मिशन चाहता है तो उन्हें एक सी रैंक मिशन दी जाती है, एक ब्रिज बिल्डर तजुना को उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने की। रास्ते में उन पर विलेज हिडन इन द मिस्ट के निंजा हमला करते हैं। नारुतो घबरा जाता है लेकिन सस्के इंप्रेसिवली लड़ता है और काकाशी उन्हें बेहोश कर देता है। जल्द ही काकाशी को एहसास होता है कि निंजा तजुना को ही निशाना बना रहे थे, जिसका मतलब है कि तजुना ने मिशन की पूरी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन नारुतो एक कसम खाता है कि वो मिशन खत्म करेगा और तजुना की रक्षा करेगा। फिर लैंड ऑफ वेव्स पहुंचने पर तजुना उन्हें बताता है कि उसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी गाटो से खतरा है, जो उसकी ब्रिज प्रोजेक्ट से परेशान है। रास्ते में उनकी मुलाकात जाबुजा मोमोची से होती है, जिसे डेमन ऑफ द मिस्ट के नाम से जाना जाता है। जाबुजा काकाशी को पहचान लेता है, जिसे कॉपी निंजा कहा जाता है। काकाशी के पास शारिंगन है जो उचिहा क्लैन के चुनिंदा लोगों के पास होता है। काकाशी और जाबुजा के बीच लड़ाई होती है, लेकिन जाबुजा काकाशी को वाटर प्रिजन जुत्सु में ट्रैप कर लेता है। सस्के और नारुतो एक टीम बनाकर काकाशी को छुड़ाते हैं। काकाशी अपने शारिंगन की मदद से जाबुजा को उसके ही टेक्निक से हरा देता है। लेकिन तभी एक ट्रैकर निंजा आता है और जाबुजा को मार देता है और उसका बॉडी ले जाता है। पर असल में ये जाबुजा का पार्टनर हाकू था, जिसने उसे बचा लिया था ताकि वो मरा हुआ लगे। नारुतो बहुत गुस्से में था जब उसने देखा कि कितनी बेरहमी से जाबुजा को मार दिया गया। उसे अब निंजा वर्ल्ड की हार्श सच्चाई समझ में आ रही थी। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, काकाशी बेहोश हो जाता है। टीम उसे तजुना के घर ले जाती है ताकि वो आराम कर सके। जब काकाशी जागता है तो उसे शक होता है कि शायद जाबुजा अभी भी जिंदा हो सकता है, इसलिए वो अपनी टीम को ट्रेनिंग देता है ताकि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार रहे। काकाशी उन्हें चाक्रा कंट्रोल सिखाने के लिए कहता है कि वो अपने पैरों में चाक्रा को फोकस करके बिना हाथों के पेड़ पर चढ़े। साकुरा जल्दी ही ये कर लेती है, लेकिन नारुतो और सस्के को थोड़ी मुश्किल होती है। नारुतो आखिरकार साकुरा से हेल्प मांगता है, जिससे उसके कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट दिखता है। एक रात डिनर पर तजुना अपने पोते इनारी को काइजा की कहानी सुनाता है, जो पहले विलेज में एक हीरो था। जब गाटो ने विलेज पर कब्जा किया तो उसने काइजा को मार डाला। तब से इनारी उदास और कमजोर हो गया है। नारुतो और सस्के अपनी ट्रेनिंग में लगे रहते हैं और आखिरकार पेड़ के टॉप तक पहुंच जाते हैं। जब वो डिनर पर लौटते हैं, नारुतो इनारी को डांट कर कहता है कि वो अपनी हालत सुधारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा और उसे क्राई बेबी कहता है। जिस दिन ब्रिज का काम पूरा होने वाला होता है, जाबुजा और हाकू फिर से आ जाते हैं। सस्के जाबुजा के वाटर क्लोन्स को हरा देता है और फिर हाकू से लड़ने लगता है। टीम ने नारुतो को घर पर आराम करने के लिए छोड़ा था, लेकिन जब नारुतो उठता है तो वो अपनी टीम की मदद के लिए दौड़ता है। इस बीच इनारी और उसकी मां पर गाटो के आदमी हमला कर देते हैं, लेकिन नारुतो समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। इनारी आखिरकार हिम्मत दिखाता है और सामुराई का सामना करता है, जिसने उसकी मां को बंधक बना लिया था। नारुतो उन गुंडों को हराता है और फिर इनारी से माफी मांगता है कि उसने उसे एक दिन पहले गलत बातें कही थी। ब्रिज पर सस्के हाकू की क्रिस्टलाइज मिरर्स टेक्निक में फंस जाता है। जब नारुतो वहां पहुंचता है तो वो भी फंस जाता है। अब दोनों हाकू की केके गेनकाई टेक्निक में फंसे होते हैं। इस बीच जाबुजा ने काकाशी के शारिंगन को बेअसर कर दिया है और उसे घायल कर रहा है, जबकि काकाशी ताजुना की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। नारुतो बार बार बिना सोचे हमला करता है, लेकिन सस्के को धीरे धीरे हाकू की मूवमेंट समझ में आने लगती है। सस्के का इनकम्प्लीट शारिंगन जाग जाता है, जिससे वो हाकू की चालों को देख सकता है। हाकू लड़ाई को खत्म करने के लिए नारुतो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सस्के अपनी जान पर खेलकर नारुतो को बचा लेता है। सस्के की कुर्बानी देखकर नारुतो बहुत गुस्से में आ जाता है, जिससे उसकी 9 टेल्स फॉक्स की चाक्रा का सील टूट जाता है। नारुतो की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो हाकू को बुरी तरह हरा देता है। लेकिन जब हाकू का मास्क टूटता है तो नारुतो को याद आता है कि ये वही लड़का है जिससे उसने कुछ दिन पहले जंगल में बात की थी। नारुतो पूछता है कि इतना अच्छा लड़का किसी बुरे आदमी जैसे जाबुजा की सेवा क्यों कर रहा है। तब हाकू से अपनी कहानी सुनाता है। वो लैंड ऑफ वाटर में पैदा हुआ था, जहाँ केके गेनकाई वाले लोगों को नफरत और डर से देखा जाता था। जब उसके पिता को पता चला कि वो और उसकी माँ इस पावर के मालिक हैं, तो उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया और हाकू को भी मारने की कोशिश की, लेकिन हाकू ने अपने पिता को मार दिया। इसके बाद जाबुजा ने हाकू को ढूंढा और उसे एक मकसद दिया, कहकर कि उसे उसकी पावर की जरूरत है। लेकिन अब जब हाकू अपने मास्टर को बचाने में नाकाम रहा तो वो नारुतो के हाथों मरने के लिए तैयार है। इस बीच काकाशी अपनी निंजा हाउंड समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करके जाबुजा को पकड़ लेता है और अपनी टेक्निक लाइटनिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है। वो जाबुजा पर हमला करता है, लेकिन हाकू बीच में आकर अपनी जान दे देता है। जाबुजा अपने लॉयल साथी की तारीफ करता है और फिर काकाशी और हाकू दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी किसी तरह बच निकलता है। हाकू की मौत देखकर नारुतो बहुत दुखी हो जाता है। इस बीच साकुरा को सस्के की हालत के बारे में पता चलता है और वो टूट जाती है। तभी गाटो अपनी आर्मी के साथ पहुंचता है और जाबुजा को हाकू के डेड बॉडी का इंसल्ट करते देखता है। इसे जाबुजा को गहरा धक्का लगता है। नारुतो जोर से चिल्लाता है कि जाबुजा कितना बेदिल है, क्योंकि उसने उस लड़के को देखा जो सिर्फ अपने सपने के लिए जी रहा था और उसकी बॉडी का इंसल्ट किया जा रहा था। नारुतो के शब्द जाबुजा के दिल को छू जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो नारुतो का कुनाई लेता है और सीधा गाटो के गुंडों की तरफ भागता है। उनके बॉस को मार डालता है, लेकिन फिर अपने घावों से गिर जाता है। फिर सस्के अचानक खड़ा हो जाता है और ठीक लगता है। कैसे मुझे भी नहीं पता। फिर गांव के लोग जिन्हें इनारी ने हिम्मत दी थी, उन बचे हुए गुंडों को खदेड़ देते हैं। कुछ
शैडो क्लोन्स भी उन्हें डराकर भगा देते हैं। ककाशी जाबुजा की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए उसे उसके दोस्त हाकू के बगल में लिटा देता है। जैसे ही उन दोनों के चेहरे पर हल्की बर्फ गिरती है, टीम 7 उन्हें दफनाते हैं और नारुतो ये वादा करता है कि वो अपने तरीके से एक निंजा लाइफ जिएगा बिना किसी पछतावे के। इसके बाद वो तजुना, इनारी और बाकी विलेजर्स को अलविदा कहते हैं और घर लौटते हैं नई बनी ग्रेट नारुतो ब्रिज के रास्ते। घर पहुंचने के बाद टीम देखती है कि कुछ विदेशी निंजा विलेज में ट्रबल कर रहे हैं। सस्के को एक निंजा के स्किल्स से खासा इंप्रेस होता है। कई विदेशी निंजा विलेज में जमा हुए हैं क्योंकि वे चुनिन एग्जाम में हिस्सा लेने आए हैं, जहां गेनिन को चुनिन बनने का मौका मिलता है। 5 महान देशों के विलेज से आए निंजा इस एग्जाम में शामिल होते हैं। ये 5 महान देश हैं: लैंड ऑफ अर्थ और विलेज हिडन इन द स्टोन्स, लैंड ऑफ लाइटनिंग और विलेज हिडन इन द क्लाउड्स, लैंड ऑफ वाटर और विलेज हिडन इन द मिस्ट, लैंड ऑफ विंड और विलेज हिडन इन द सैंड, लैंड ऑफ फायर और विलेज हिडन इन द लीव। ककाशी अपने स्टूडेंट्स को चुनिन एग्जाम के लिए रेकमेंड करता है। वे 3 रूकीज में से एक हैं जिन्हें रेकमेंड किया गया है और वे सभी प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर लेते हैं, जो उनकी स्किल्स साबित करता है। जब वे टेस्ट साइट पर पहुंचते हैं तो सस्के का सामना एक जेनिन रॉक ली से होता है। लेकिन रुकिए, पहले नारुतो को थोड़ा एम्बैरेस्ड होना था। सस्के का शरिंगन रॉक ली के ताइजुत्सु के खिलाफ काम नहीं करता, लेकिन ली का टीचर माइट गाय उसे रोक देता है इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जाए। और हाँ, उसे एक कछुए ने भी रोका। ककाशी खुश होता है कि उसकी पूरी टीम एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भाग नहीं लेता तो कोई भी भाग नहीं ले सकता। जब वे एग्जाम रूम में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बाकी निंजा दिखते हैं, जिनमें उनके पुराने क्लासमेट्स भी शामिल होते हैं। टीम 8 के हिनाता ह्यूगा, शिनो अबुरामे और किबा इनुजुका और अकामारू, टीम 10 के शिकामारू नारा, इनो यामानाका और चोजिया किमिची भी वहां होते हैं। एक फेलो जेनिन कबूतो याकुशी उनकी मदद करता है। पहला टेस्ट शुरू होता है। ये एक रिटन टेस्ट है और लिटरली सभी चीटिंग कर रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि असल में क्वेश्चंस मैटर ही नहीं करते थे और सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पास हो जाते हैं। दूसरे टेस्ट की प्रॉक्टर अनको मिताराशी ड्रामेटिक अंदाज में एंट्री करती है और सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट की जगह फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ले जाती है। इस टेस्ट में हर टीम को अर्थ स्क्रोल और हेवन स्क्रोल के साथ जंगल से 120 घंटे के अंदर निकलना होता है, लेकिन स्क्रोल्स की संख्या सीमित है और केवल आधी टीमें पास कर सकती हैं। टेस्ट शुरू होता है और नारुतो जल्दी ही अपनी टीम से अलग हो जाता है, एक विशाल सांप से लड़ते हुए। इस बीच सास्के और साकुरा को एक खतरनाक और डरावने शिनोबी का सामना करना पड़ता है। जब नारुतो वहां पहुंचता है तो वो सास्के की कावर्डनेस से नाराज होता है, लेकिन फिर 9 टेल्स की चक्रा फिर से लीक होती है और नारुतो अपना आपा खो बैठता है। नारुतो सस्के को बचाता है और उसे स्कैर्डी कैट कहकर ताना मारता है, लेकिन ग्रास निंजा नारुतो पर सील लगाकर उसे शांत कर देता है। सस्के को साकुरा कॉवर्ड कहती है, जिससे सस्के को अपने बड़े भाई की हार्श बातें याद आ जाती हैं। फिर सस्के में लड़ने की हिम्मत लौट आती है और वो कुछ समय के लिए खुद को बचा लेता है। फिर सामने आता है कि वो खतरनाक निंजा कोई और नहीं बल्कि ओरोचिमारू है। वो सस्के के स्किल्स से प्रभावित होता है और उसके गले पर कर्स मार्क लगाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अनको ओरोचिमारू का पीछा करती है, जो कभी उसका टीचर था, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाती क्योंकि उस पर ओरोचिमारू का पहले से डाला हुआ कर्स मार्क अभी भी असर कर रहा था। ओरोचिमारू से वार्न करता है कि एग्जाम को कैंसिल मत करना, क्योंकि उसे एक पोटेंशियल बॉडी मिल गई है। ओरोचिमारू के कुछ सबऑर्डिनेट्स भी इस एग्जाम में हिस्सा ले रहे थे और सस्के को निशाना बनाते हैं। इस बीच रॉकली साकुरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो 3 निंजा के खिलाफ हार जाता है। जब एक साउंड निंजा साकुरा के बाल पकड़ता है तो वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए अपने बाल काट लेती है और उस पर हमला करती है, लेकिन इससे पहले कि वो और हमला कर पाते टीम 10 मदद के लिए आ जाती है। फिर सस्के कर्स मार्क के असर में जाग जाता है और डरावनी चाकरा में गिर जाता है। वो साउंड निंजा के एक मेंबर जाकू के हाथों को तोड़ देता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेती है क्योंकि वो देख रही थी कि सस्के पर क्या हो रहा था। सस्के शांत हो जाता है और कर्स मार्क कम होने लगता है। दोसु फिर उन्हें एक स्क्रोल देता है और फिलहाल के लिए भाग जाता है। जंगल के दूसरी तरफ टीम 8 गारा की अटूट डिफेंसेस और उसकी क्रूल नेचर को विटनेस करते हैं, यहाँ तक कि उसके सिबलिंग्स कनकुरो और तेमारी भी उसके लिए कुछ नहीं है। 4 दिन बीत जाते हैं और टीम 7 के पास सिर्फ अर्थ स्क्रोल होता है, लेकिन कबूतो सस्पिशियस तरीके से उनकी मदद करता है और वो स्क्रोल हासिल करवा देता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। जब सभी टावर पर पहुंचते हैं तो कबूतो ओरोचिमारू को टीम 7 के बारे में गैदर्ड डेटा दे देता है। टीम 7 उन 21 लोगों में से है जिन्होंने सेकंड एग्जाम पास किया है। हालांकि ओरोचिमारू के खतरे के बावजूद तीसरे होकागे ने तय किया कि एग्जाम जारी रहेगा, लेकिन तीसरे एग्जाम से पहले एक प्रिलिमिनरी राउंड होगा ताकि मेन स्टेज के लिए पार्टिसिपेंट्स की संख्या कम की जा सके। तीसरा एग्जाम एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल होगा जिसमें कई मेहमान होंगे, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। कबूतो प्रिलिमिनरीज से पहले ही बाहर हो जाता है, जिससे नारुतो इरिटेट हो जाता है, लेकिन उसने अपनी काम की सारी जानकारी दे दी थी। सस्के अपने कर्स मार्क के बारे में प्रॉक्टर्स को कुछ नहीं बताने देता और पहली बार नारुतो को एक सच्चे राइवल के रूप में मानता है। होकागे को उसके हालात के बारे में पहले से ही पता है। फिर प्रिलिमिनरीज शुरू होते हैं जो रैंडमली चुनी गई 1-on-1 फाइट्स होती हैं। पहली फाइट है सस्के और योरोई के बीच। सस्के को उसकी चाकरा अब्जॉर्प्शन टेक्निक से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सस्के अपनी कर्स मार्क पर काबू पाते हुए उसे हराता है। फिर ककाशी उसे ले जाकर कर्स मार्क पर सील करता है। इस दौरान ओरोचिमारू सामने आता है और यहाँ तक कि फेमस कॉपी निंजा ककाशी भी उससे डर जाता है। ओरोचिमारू उसे वार्न करता है कि उसकी सील सस्के को नहीं रोक पाएगी और एक दिन सस्के पावर पाने के लिए उसे जरूर ढूंढेगा। अगली फाइट में जाकू का सामना शीनो से होता है। हमें अबुरामे क्लैन के कीड़ों से लड़ने वाली टेक्निक की झलक मिलती है। शीनो अपने कीड़ों से जाकू के हाथों के छेद को बंद करके उसे हराता है। फिर कानकुरो का मुकाबला होता है जहाँ उसकी पपेट मास्टर जुत्सु जल्दी उसे जीत दिलाती है। अब वो मैच आता है जिसका सबको इंतजार था, साकुरा वर्सेस इनो। लड़ाई से पहले हमें उनके पुराने दोस्ती की फ्लैशबैक्स देखने को मिलती हैं जो सस्के के लिए खत्म हुई थी। जब वे सीरियसली लड़ना शुरू करते हैं, साकुरा की इंपैकेबल चक्रा कंट्रोल और इनो की माइंड ट्रांसफर जुत्सु दोनों को जीत के करीब ले जाती हैं, लेकिन अंत में वे एक दूसरे को नॉकआउट कर देती हैं। 5वीं फाइट में टेंटन को टेमारी से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके निंजा टूल्स टेमारी के पास तक भी नहीं पहुंचते। इसके बाद शिकामारू वर्सेस सुचिकिन की फाइट होती है जिसमें शिकामारू अपनी शैडो पोजीशन जुत्सु से उसे हरा देता है। अब बारी है नारुतो की, जिसका मुकाबला कीबा और उसके डॉग अकामारू से है। शुरुआत में कीबा की बीस्ट मिमिक्री जुत्सु से ऐसा लगता है कि नारुतो एक ही बार में हार जाएगा, लेकिन नारुतो फिर से अपने इंप्रूव टैक्टिक्स और स्किल्स को दिखाता है। एक छोटा सा फाड़ उसे मौका देता है और वो अपनी नई उजुमाकी नारुतो बैराज टेक्निक से कीबा को हरा देता है। अगली फाइट में हिनाता का मुकाबला उसके कजन नेजी से होता है। नेजी उसे कहता है कि वो बहुत दयालु और कमजोर है और उसे लड़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नारुतो के हौसला बढ़ाने पर हिनाता लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। ब्याकुगान बैटल शुरू होता है, लेकिन नेजी की जेंटल फिस्ट टेक्निक हिनाता की चक्रा फ्लो को रोक देती है, जिससे वो लड़ाई जारी नहीं रख पाती। नेजी उसे कोई इज्जत नहीं देता और जॉनिन उसे रोकने के बाद हिनाता बेहोश हो जाती है। नारुतो इससे इंस्पायर होता है और नेजी से बदला लेने की कसम खाता है। गारा और रॉक ली की फाइट में ली बहुत तेजी से गारा को कुछ हिट्स लगाता है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ली अपने 8 गेट्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अंत में गारा उसे हरा देता है और उसकी दोनों टांगें क्रश कर देता है, जिससे उसकी शिनोबी बनने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अंत में डोसु और चोजी की फाइट होती है जिसमें चोजी बहुत जल्दी
हार जाता है। अब तीसरे राउंड की तैयारी हो रही है, जिसमें सिर्फ 9 जेनिन मेन टूर्नामेंट के लिए बचते हैं। 1 महीने के अंदर ये टूर्नामेंट विलेज और बाकी सारे देशों के मेहमानों के सामने होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स के मैचअप्स ड्रॉ किए जाते हैं और अब जजेस इस बात का फैसला करेंगे कि कौन चुनिन बनेगा। इस बीच ओरोचिमारू सास्के को कबूतो के भरोसे छोड़ देता है, लेकिन जब कबूतो अपने मेडिकल रूम में जाता है, काकाशी पहले से वहाँ होता है। हालांकि कबूतो भाग जाता है। सास्के की देखरेख में व्यस्त काकाशी नारुतो को ट्रेनिंग के लिए एबिसु सौंप देता है। पहले नारुतो इस परवी टीचर के साथ ट्रेनिंग करने से परेशान होता है, लेकिन जब एबिसु उसे बताता है कि उसकी चाक्रा कंट्रोल कितनी खराब है और उसे ठीक से इस्तेमाल करके एक महान निंजा कैसे बन सकता है, तो नारुतो मान जाता है। लेकिन फिर एबिसु को एक परवी ओल्ड मैन मार देता है और नारुतो उसकी स्किल्स देखकर उसे अपना टीचर बनने के लिए कहता है। पहले तो ये टोड सेज मना कर देता है, लेकिन आखिरकार नारुतो को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। सेज नोटिस करता है कि नारुतो के पेट पर 9-tailed फॉक्स की सील है। जब वो अपनी चाक्रा को बढ़ाता है, फिर वो ओरोचिमारू द्वारा फॉरेस्ट ऑफ डेथ में लगाए गए 5 prong सील को हटा देता है, जिससे नारुतो की चाक्रा बेहतर तरीके से फ्लो होने लगती है। उस रात एबिसु अपने भरोसेमंद सेज जिराया पर भरोसा करता है, जो कि 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है। इस बीच विलेज में दोसुगारा को चुनौती देता है, लेकिन उसे आसानी से हरा दिया जाता है। वहीं एग्जाम प्रॉक्टर काबूटो और साउंड जोनिन बाकी की बातचीत सुनता है, जिसमें वे लीफ विलेज को तबाह करने की योजना बना रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई इंटेल लीक हो, काबूटो को खत्म कर दिया जाता है। उसकी मौत से सभी को शक होता है, लेकिन वे फिर भी एग्जाम जारी रखने का फैसला करते हैं। जब साकुरा हॉस्पिटल में सस्के से मिलने जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसका कमरा खाली है, क्योंकि सस्के काकाशी के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए ईगर है। इसी तरह रॉक ली भी अपनी ट्रेनिंग जल्दी से फिर से शुरू करना चाहता है। अब नारुतो की ट्रेनिंग की बात करें तो जिराया उसे उसकी सामान्य चाक्रा को खत्म करवा देता है, ताकि सिर्फ 9 टेल्स की चाक्रा बची रहे। फिर वो नारुतो को समनिंग जुत्सु सिखाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, जिससे वो टोड्स को समन कर सके। हालांकि शुरुआत में वो सिर्फ टैडपोल्स ही समन कर पाता है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं और कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। इसलिए जिराया उसे एक लाइफ और डेथ सिचुएशन में डाल देता है, जिससे नारुतो को 9 टेल्स फॉक्स का सामना करना पड़ता है। नारुतो उसकी चाक्रा का इस्तेमाल करके एक बड़ा टोड समन करता है, लेकिन चीफ टोड गामाबुंटा उसे अपना मास्टर मानने से इनकार कर देता है। नारुतो उसे प्रूव करने के लिए उसके पीठ पर चिपक कर पूरे दिन बैठा रहता है, जबकि जिराया अपना रिसर्च जारी रखता है। अंत में नारुतो एग्जॉस्शन से बेहोश हो जाता है, लेकिन चीफ टोड उसे थोड़ा इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में छोड़ देता है। नारुतो 3 दिन तक सोता रहता है और जब जागता है तो शिकामारू उसके पास होता है। वे फिर गारा को रॉक ली के हॉस्पिटल रूम में पाते हैं, जहां वो ली को मारने की कोशिश कर रहा होता है। गारा बताता है कि उसके अंदर शुकाकू एक सैंड स्पिरिट सील है, जो उसके पिता ने उसके जन्म पर उसके अंदर सील किया था। उसकी माँ की मौत भी उसी समय हुई थी। गारा अब सिर्फ खुद के लिए जीता है और दूसरों को मारने में उसे अपना पर्पस मिलता है। नारुतो को इसमें खुद का एक अल्टरनेट वर्जन नजर आता है और वो डर जाता है, लेकिन गाई सेंसेई समय पर आकर गारा को किसी कंटेस्टेंट को मारने से रोक लेता है। आखिरकार चुनिन एग्जाम के आखिरी स्टेज का दिन आ जाता है और विलेज में स्टीम्ड मेहमान पहुंचते हैं, जिनमें काजेकाज भी शामिल है। नारुतो पहले से थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन जब वो हिनाटा से मिलता है तो वो उसे एनकरेज करती है और उसे स्ट्रॉन्ग कहती है, जिससे नारुतो को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। फाइनल राउंड की पहली लड़ाई होती है नारुतो वर्सेस नेजी। नेजी का मानना है कि लोगों की डेस्टिनीज पहले से तय होती हैं और नारुतो जैसा कोई होकागे नहीं बन सकता। उसकी बिलीफ्स नारुतो को बहुत गुस्सा दिलाती हैं। नारुतो के शैडो क्लोन्स नेजी की डिफेंस को नहीं तोड़ पाते और फिर नेजी उसकी चाक्रा पॉइंट्स को अपने 64 पाल्म टेक्निक से बंद कर देता है। लेकिन सबको हैरानी होती है जब नारुतो फिर से खड़ा हो जाता है। नेजी फिर नारुतो को ह्यूगा क्लैन के मेन और ब्रांच फैमिली के बीच के बैड ब्लड के बारे में बताता है। हियाशी ह्यूगा, जो क्लैन का हेड है, वो नेजी के पिता से कुछ सेकंड पहले पैदा हुआ था और इस कारण से उसका परिवार मेन फैमिली बना, जबकि नेजी के पिता का परिवार ब्रांच फैमिली में बदल गया। ब्रांच फैमिली के लोगों को कर्स मार दिया जाता है ताकि वे मेन फैमिली की रक्षा करें और ब्याकुगन के सीक्रेट्स को छुपा कर रखें। एक समय जब लैंड ऑफ लाइटनिंग से एक निंजा ने लेडी हिनाटा को किडनैप करने की कोशिश की, तो हियाशी ने उसे मार डाला। इसके बदले में हियाशी को मरने का आदेश दिया गया, लेकिन नेजी के पिता ने अपनी शपथ निभाते हुए उसकी जगह खुद को कुर्बान कर दिया। इससे नेजी के दिल में नफरत भर गई और उसने मान लिया कि कोई अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। नारुतो अपनी चाक्रा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो 9 टेल्स फॉक्स की चाक्रा उधार लेता है। उसकी स्पीड और पावर बढ़ जाती है और दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। नेजी को लगने लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन नारुतो उसकी एक गलती का फायदा उठाता है और जमीन के नीचे से निकलकर उसे अपरकट मारता है, ये साबित करते हुए कि एक फेलियर भी अपनी किस्मत बदल सकता है। नारुतो अपनी जीत के बाद भीड़ की तारीफ का मजा ले रहा है। इस बीच नेजी को ट्रीटमेंट रूम में ले जाया जाता है, जहां लॉर्ड हियाशी ह्यूगा उसे उसके पिता का एक मैसेज देता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि नेजी के पिता ने अपनी किस्मत से फ्री होने के लिए अपनी जान दी थी और उसने नेजी को अपनी किस्मत खुद बनाने का मैसेज दिया। इसके बाद लॉर्ड हियाशी नेजी से माफी मांगते हैं। अगला मुकाबला सस्के और गारा के बीच होता है, लेकिन सस्के कहीं नजर नहीं आता। काजेकेज की रिक्वेस्ट पर लॉर्ड होकागे सस्के को डिस्क्वालीफाई करने की बजाय मैच को पोस्टपोन करने के लिए मान जाते हैं। शिनो और कनकुरो के बीच मैच होने से पहले कनकुरो मैच से विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि वो अपनी चालों को अभी रिवील नहीं करना चाहता। इससे शिकामारू की बारी आ जाती है, जिसका मुकाबला टेमारी से होता है। शिकामारू अपनी बेहद हाई आईक्यू का इस्तेमाल करके टेमारी को जाल में फंसा देता है और अपनी शैडो पोजीशन जुत्सु से उसे पकड़ लेता है, लेकिन अपनी सारी चाक्रा खत्म हो जाने के कारण वो मैच जीतते जीतते हार मान लेता है। फिर आखिरी सेकंड्स में सस्के अपने नए आउटफिट और काकाशी के साथ आ जाता है। अब सस्के वर्सेस गारा का मुकाबला शुरू होता है। सस्के अपने ताइजुत्सु स्किल से गारा पर हमला करता है, लेकिन गारा अपनी सैंड में छिपकर बचाव कर लेता है। फिर सस्के अपनी नई चिदोरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गारा को चोट पहुंचाता है, जिससे गारा का अंदर का डीमन ब्रीफली बाहर आ जाता है। इसी दौरान कबूटो, जो कि गेनबू ब्लैक ऑप्स का रूप लिए हुए था, क्राउड को गेंजुत्सु से सुला देता है और इससे विलेज को तबाह करने की योजना शुरू हो जाती है। साउंड और सैंड निंजा विलेज पर हमला करने लगते हैं और काजेकेज लॉर्ड होकागे को बंधक बना लेता है। टेमारी और कनकुरो गारा को बचाने के लिए उसे लेकर भागते हैं ताकि वो अपनी चाक्रा रिकवर कर सके। सस्के को उन्हें रोकने के लिए भेजा जाता है और काकाशी साकुरा को जगाकर नारुतो और शिकामारू के साथ सास्के का पीछा करने के लिए कहता है। काकाशी और गाई सेंसेई दुश्मनों को रोकने के लिए तैयार होते हैं। उधर काजेकागे अपना असली चेहरा दिखाता है, वो ओरोचिमारू है। वो अपने पुराने टीचर थर्ड होकागे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साउंड निंजा एक बैरियर बना देते हैं ताकि कोई भी होकागे की मदद न कर सके। फिर ओरोचिमारू रिएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके फर्स्ट और सेकंड होकागे को समन कर लेता है। जब नारुतो और उसकी टीम सस्के का पीछा कर रही होती है, तो पकुन कुछ निंजा की गंध सूंघता है। शिकामारू उन्हें रोकने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वो अपनी शैडो पोजीशन जुत्सु से उन सबको पकड़ लेता है, लेकिन कम चाक्रा होने के कारण वो उन्हें खत्म नहीं कर पाता। तभी उसका टीचर असुमा आकर उसे बचाता है और साउंड निंजा को हरा देता है। वापस विलेज में थर्ड होकागे को रिएनिमेटेड होकागे से लड़ने में मुश्किल हो रही होती है, इसलिए वो मंकी किंग एन्मा को समन करता है। एन्मा एक हीरे जैसी सख्त छड़ी में बदल जाता है और होकागे उससे लड़ता है, लेकिन फिर ओरोचिमारू अपना नया चेहरा दिखाता है। उसने इमॉर्टैलिटी जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने शरीर को नया
और युवा बना लिया है और उसका अगला प्लान सस्के को अपना नया वेसल बनाना है। 10 साल पहले जब सरुटोबी ने ओरोचिमारू के अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता लगाया था तब वो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन अब सरुटोबी के पास एक और मौका है और वो रीपर डेथ सील का इस्तेमाल करके फर्स्ट और सेकंड होकागे की आत्मा को सील कर देता है। ओरोचिमारू के खिलाफ लड़ाई जारी रहती है और ओरोचिमारू अपनी ग्रास ब्लेड से अपने टीचर को घायल कर देता है, लेकिन एन्मा उसे और गहराई में जाने से रोकता है। इस बीच विलेज के आउटस्कर्ट्स पर जिराया अपने समनिंग जुत्सु से विलेज में तबाही मचाने वाले बड़े स्नेक्स को रोकता है। जंगल में सस्के आखिरकार सैंड निंजा को पकड़ लेता है। टेमारी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सस्के उसे हरा देता है और गारा का पीछा जारी रखता है। फिर कनकुरो उसे रोकने के लिए आता है लेकिन सस्के को शीनो की मदद मिलती है जो कनकुरो से लड़ने के लिए तैयार होता है। शीनो अपनी चाकरा ईटिंग इंसेक्ट से कनकुरो को हराता है, लेकिन लड़ाई के बाद शीनो भी जहर के कारण बेहोश हो जाता है। फिर गारा होश में आता है और अपने भाई बहन को नजरअंदाज करते हुए सस्के से लड़ाई फिर से शुरू करता है। गारा धीरे धीरे अपना आपा खो देता है और उसके अंदर का डीमन पूरी तरह बाहर आ जाता है। सस्के उसे रोकने के लिए अपनी सारी चिडोरी अटैक्स करता है, लेकिन अंत में उसकी चाकरा खत्म हो जाती है और कर्स मार्क उसका शरीर कंट्रोल करने लगता है। तभी नारुतो और साकुरा वहां पहुंचते हैं और सास्के को बचाते हैं। गारा फिर से सस्के पर हमला करता है और साकुरा को भी घायल कर देता है, जिससे गारा की पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में उसे हर कोई डरता था और वो बहुत अकेला महसूस करता था। उसकी केयरटेकर और चाचा याशामारू ने उसे बताया था कि केवल प्यार उसके दिल के दर्द को ठीक कर सकता है, लेकिन बाद में याशामारू ने उसे मारने की कोशिश की और कहा कि उसकी मां ने उसे कभी प्यार नहीं किया और वो सिर्फ अपनी नफरत का प्रतीक है। गारा की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने लगती है और नारुतो गामा बुंटा को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ उसका बेटा गामा किची समन कर पाता है। सस्के नारुतो को कहता है कि वो साकुरा को लेकर भाग जाए, लेकिन नारुतो अपने हाइपर एक्टिव स्टाइल में गारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नारुतो के अंदर अभी काफी लड़ाई बची होती है और वो गारा के अंदर के डीमन को पूरी तरह से कंट्रोल करने पर मजबूर कर देता है। ठीक जब गारा उसे मारने वाला होता है, नारुतो किसी तरह गामा बुंटा को समन कर लेता है। गामा बुंटा का बेटा उसे समझाता है कि वो शुकाकू से लड़ सकते हैं। शुकाकू ने पूरी तरह से गारा का शरीर अपने कब्जे में कर लिया होता है और उसे जगाने के लिए नारुतो और गामा बुंटा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके खुद को 9 टेल्ड फॉक्स में बदल लेते हैं। वे शुकाकू के अटैक से बचते हुए उस पर हमला करते हैं और नारुतो एक पंच से गारा की जुत्सु तोड़ देता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। नारुतो 9 टेल्स की चाकरा उधार लेता है और गारा को एक जोरदार हेडबट मारता है, जिससे शुकाकू पूरी तरह खत्म हो जाता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, पूरी तरह थक चुके होते हैं। नारुतो फिर गारा से कहता है कि वो समझ सकता है कि अकेलेपन का दर्द कैसा होता है और उसकी ताकत उसके दोस्तों से आती है जिन्होंने उसे खुद से बचाया। टेमारी और कनकुरो आकर गारा को ले जाते हैं। गारा अब अपने भाइयों से माफी मांगता है और सोच में डूब जाता है। वापस विलेज में थर्ड होकागे ओरोचिमारू से लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिर में वो ओरोचिमारू के हाथों को सील कर देते हैं, जिससे वो अब कोई और जुत्सु नहीं कर पाएगा। थर्ड होकागे की मौत के बाद ओरोचिमारू हमला बंद कर देता है और पीछे हट जाता है। विलेज के लीडर की मौत के बाद सभी शिनोबी मिलकर होकागे के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हैं। विलेज कमजोर हो चुका होता है और कई लोग मिलकर उसकी मरम्मत करने में मदद करते हैं। इस बीच सैंड विलेज को पता चलता है कि ओरोचिमारू ने उनके काजेकेज को मार दिया है और वे लीफ विलेज के सामने सरेंडर कर देते हैं। विलेज के एल्डर्स जिराया से होकागे बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और सुझाव देता है कि त्सुनाडे जो 3 लेजेंडरी सनिन में से एक है सही चुनाव हो सकती है। जिराया नारुतो को भी अपने साथ ले जाता है और उसे वादा करता है कि वो उसकी ट्रेनिंग भी करेगा। वापस विलेज में कुरेनाई और असुमा 2 अजनबियों का सामना करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि इटाची उचिहा और उसका साथी किसामी होशिगाकी होते हैं। दोनों जोनिन कमजोर साबित होते हैं, लेकिन फिर काकाशी उनकी मदद के लिए आता है। हालांकि इटाची अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके काकाशी को हरा देता है और उसे त्सुकुयोमी गेंजुत्सु में फंसा लेता है, जिससे काकाशी को 72 घंटे तक टॉर्चर सहना पड़ता है, जबकि असल दुनिया में बस कुछ ही पल बीतते हैं। काकाशी को इन 2 क्रिमिनल्स का मकसद समझ आता है। दे वांट टू कैप्चर नारुतो और उसके अंदर की 9 टेल्स की चाकरा के लिए। ये सारी जानकारी उसे जिराया से मिली थी, जो ओरोचिमारू का पीछा कर रहा था। इटाची और किसामी भागने का फैसला करते हैं क्योंकि माइट गाई वहां पहुंच जाता है। अब नारुतो और जिराया अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं ताकि त्सुनाड को खोज सकें, जो एक महान मेडिकल निंजा है और गैम्बलिंग के लिए मशहूर है। इस बीच सस्के को जब पता चलता है कि इटाची विलेज में है, तो वो नारुतो को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। सस्के इटाची पर चिदोरी से हमला करता है, लेकिन इटाची उसे आसानी से हरा देता है। जिराया भी वहां पहुंचता है, लेकिन इटाची सस्के को फिर से उसके परिवार की मौत का दर्द महसूस कराता है, जिससे सस्के बेहोश हो जाता है। जिराया अपनी टोड माउथ ट्रैप जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन इटाची और किसामी किसी तरह उस जाल से बच निकलते हैं। इसके बाद नारुतो और जिराया अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं ताकि त्सुनाडे को विलेज में वापस ला सकें। जिराया इस दौरान नारुतो को एक खास जुत्सु सिखाता है, रासेंगन। नारुतो को चाकरा कंट्रोल और रिलीज सीखने के लिए पानी के गुब्बारों से प्रैक्टिस करनी होती है। जिराया उसे सिखाता है कि इस जुत्सु को 3 स्टेप्स में सीखना है, जो 4th होकागे ने 3 साल में बनाया था। नारुतो पहले स्टेप में पानी का गुब्बारा फोड़ने में बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद वो इसे पूरा करता है। फिर वो दूसरे स्टेप पर जाता है, जहां उसे रबर बॉल फोड़नी होती है। हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद वो ये भी कर लेता है। अब वे टंजाकू टाउन की ओर बढ़ते हैं, जहां त्सुनाडे छिपी हुई है। ओरोचिमारू तीसरी लेजेंडरी सनिन त्सुनाडे की तलाश में है, क्योंकि वही उसकी बाहों को ठीक कर सकती है और उसे त्सुनाडे पहले ही मिल जाती है। लेकिन जब त्सुनाडे को पता चलता है कि उसने 3rd होकागे को मार दिया है, तो वो उसे गुस्से में वहां से चले जाने के लिए कहती है। फिर ओरोचिमारू उसे एक ऑफर देता है, अगर वो उसकी बाहों को ठीक कर दे तो वो उसके भाई और लवर को वापस जिंदा कर सकता है। त्सुनाडे इस ऑफर पर सोचने लगती है और ओरोचिमारू उसे 1 हफ्ते का वक्त देता है। जिराया नारुतो को ट्रेनिंग देते हुए रासेंगन के तीसरे और आखिरी स्टेप को दिखाता है, जिसमें पहले 2 स्टेप्स को कंबाइन करना होता है। जब वे तंजाकू टाउन पहुंचते हैं, तो उन्हें त्सुनाडे एक बार में पीते हुए मिलती है। जिराया उसे होकागे बनने के विलेज के फैसले के बारे में बताता है, लेकिन त्सुनाडे मना कर देती है और पुराने होकागे का मजाक उड़ाती है, जिससे नारुतो नाराज हो जाता है। दोनों बाहर जाकर लड़ाई करते हैं। नारुतो कहता है कि वो होकागे बनेगा और त्सुनाडे पर रासेंगन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन त्सुनाडे उसे सिर्फ एक उंगली से रोक देती है। त्सुनाडे उसे कहती है कि अगर वो 1 हफ्ते में रासेंगन को मास्टर कर लेता है, तो वो उसे अपना नेकलेस देगी, जो उसके दादा 1st होकागे का था। लेकिन अगर नारुतो फेल हो गया, तो उसे सारा पैसा त्सुनाडे को देना पड़ेगा, जिसे भी त्सुनाडे ने अब तक वो नेकलेस दिया है। वो जल्द ही मारा गया है। बाद में त्सुनाडे की असिस्टेंट शिजुने नारुतो को बताती है कि उसकी मास्टर पहले इतनी कोल्ड हार्टेड नहीं थी। अपने भाई और लवर की मौत के बाद से ही वो बदली है। अगले हफ्ते में नारुतो बिना रुके ट्रेनिंग करता है और एग्जॉस्शन से बेहोश हो जाता है। उसी दौरान त्सुनाडे जिराया को ड्रग देकर बेहोश कर देती है और अकेले ओरोचिमारू से मिलने जाती है, लेकिन कबूतो त्सुनाडे के इरादों को भांप लेता है और दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। कबूतो अपनी मेडिकल निंजुत्सु और फूड पिल का इस्तेमाल करके त्सुनाडे को कमजोर कर देता है, लेकिन त्सुनाडे भी उसकी नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। तभी जिराया और बाकी लोग पहुंच जाते हैं। कबूतो त्सुनाडे के खून के डर का फायदा उठाता है और उसे बेहोश कर देता है। नारुतो को यह देखकर झटका लगता है कि कबूतो, जिसने चुनिन एग्जाम्स में उसकी मदद की थी, अब दुश्मन बन चुका है। नारुतो कबूतो को हराने की कोशिश करता है, लेकिन कबूतो उसे बुरी तरह मारता है। फिर भी नारुतो
नारुतो हार मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो होकागे बनने से पहले नहीं मरेगा। नारुतो शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके रासेंगन तैयार करता है और आखिरकार कबूतो पर एक सही तरीके से रासेंगन मारता है। कबूतो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो नारुतो के दिल के पास की चाक्रा नेटवर्क को काट देता है, जिससे नारुतो खड़े नहीं हो पाता। लेकिन सुनाडे उसकी जान बचा लेती है और उसे अपना नेकलेस दे देती है, जैसा कि उनके शर्त में था। ओरोचिमारू को ये डर सताता है कि अगर अकात्सुकी ने नारुतो को पकड़ लिया तो क्या होगा। वो नारुतो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुनाडे अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसे बचाती है। सुनाडे अपने माथे का सील खोलती है, जिससे उसका शरीर तेजी से रीजनरेट होने लगता है। तीनों लेजेंडरी सनीन अपने अपने विशाल जानवरों को समन करते हैं और एक बड़ी लड़ाई होती है। सुनाडे आखिरकार ओरोचिमारू को बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे अपनी बाहों को ठीक करने का कोई और रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद ओरोचिमारू और कबूतो भाग जाते हैं और बाकी लोग उनका पीछा नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत थके हुए होते हैं। बाद में नारुतो सुनाडे का मजाक उड़ाता है कि वो अब 5th होकागे है और सुनाडे उसे बाहर बुलाती है, लेकिन इस बार वो उसे एक किस देती है और कहती है कि एक दिन वो एक अच्छा आदमी बनेगा। विलेज में लौटने के बाद सुनाडे की होकागे की फॉर्मेलिटीज शुरू हो जाती हैं और वो अपना वादा निभाते हुए सस्के को ठीक करती है, फिर ककाशी को। इसके बाद वो रॉकली की जांच करती है और उसे शिनोबी बनने का सपना छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसकी सर्जरी में 50% सफलता और 50% मौत का खतरा है। फिर गाय सेंसे ली से कहता है कि अगर वो सर्जरी कराता है और मर जाता है तो वो भी उसके साथ मरेगा। इस दौरान सुनाडे कबूतो की हीलिंग टेक्निक पर फोकस करती है, जिससे ली की सर्जरी में मदद मिल सके। शिकामारू को सुनाडे चुनिन प्रमोट करती है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस चुनिन एग्जाम्स में बेहतरीन था। हॉस्पिटल में सस्के नारुतो की प्रोग्रेस और अपने भाई इटाची की बातों से परेशान हो जाता है और नारुतो को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। दोनों हॉस्पिटल की छत पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत गुस्से में लड़ रहे होते हैं और उनकी रासेंगन और चिदोरी टकराने ही वाली होती है कि काकाशी बीच में आकर दोनों को रोक देता है। काकाशी सस्के को समझाता है, लेकिन सस्के अपने चिदोरी की ताकत पर गर्व महसूस करता है जब तक कि उसे नारुतो के रासेंगन से हुए नुकसान का पता नहीं चलता। बाद में काकाशी सस्के से फिर मिलता है, लेकिन इस बार उसे समझाने के बजाय उसके पेन और रिवेंज की फीलिंग से रिलेट करता है और सस्के को सोचने के लिए छोड़ देता है। दुर्भाग्य से ओरोचिमारू ने सस्के को लुभाने के लिए अपने 4 सबऑर्डिनेट्स विलेज में भेज दिए हैं। ओरोचिमारू ने सस्के को अपने पास लाने के लिए साउंड निंजा 4 को भेजा। वे लीफ विलेज में घुसकर सस्के से मिलते हैं और उसे दिखाते हैं कि वे कितने ताकतवर हैं। वे सस्के को वही ताकत पाने का ऑफर देते हैं अगर वो उनके साथ चले। सभी के पास कर्स मार्क्स होते हैं और सस्के का भी कर्स मार्क होता है, जिसके बारे में सकुरा नारुतो को बताती है। रात में सस्के अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात सकुरा से होती है, जो रोते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन सस्के ने बदले की राह चुन ली है। वो सकुरा का शुक्रिया अदा करता है और उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब सुनाडे होकागे को सस्के के भागने की खबर मिलती है तो वो शिकामारू को एक टीम बनाने का आदेश देती है ताकि सस्के को वापस लाया जा सके। शिकामारू नारुतो, चोजी, किबा और नेजी को अपनी टीम में शामिल करता है और उनके पीछे जाने की योजना बनाता है। जाने से पहले सकुरा नारुतो से सस्के को वापस लाने की विनती करती है और नारुतो अपनी जान पर वादा करता है कि वो सस्के को वापस लेकर आएगा। टीम साउंड निंजा 4 का पीछा करते हुए निकलती है। इस बीच साउंड निंजा सस्के को एक अवेकनिंग पिल देते हैं, जिससे उसका कर्स मार्क दूसरे स्टेज पर पहुंच जाए। सस्के को एक जादू से आधी मौत की हालत में बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी कर्स मार्क पूरी तरह से जाग सके। आगे जाकर साउंड निंजा 2 लीफ जोनिन को हरा देते हैं और थक जाते हैं। इसी दौरान सस्के को वापस लाने वाली टीम उन तक पहुंच जाती है, लेकिन उनका हमला फेल हो जाता है। मोटा निंजा जिरोबो उन्हें एक अर्थ स्टाइल बैरियर में फंसा देता है, जिससे वो उनकी चाकरा चूसने लगता है। लेकिन शिकामारू की प्लानिंग और चोजी की ताकत की मदद से वे ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। चोजी वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि जिरोबो का सामना कर सके, जबकि बाकी टीम सस्के का पीछा जारी रखती है। चोजी अपने क्लैन की सीक्रेट फूड पिल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे एक्सप्लोसिव पावर मिलती है, लेकिन जिरोबो का कर्स मार्क दूसरे स्टेज पर पहुंचने के बाद भी वो हार जाता है। चोजी अपने दोस्त शिकामारू के भरोसे को याद करता है और आखिरी रेड पिल खा लेता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इस पिल से उसे इतनी ताकत मिलती है कि वो जिरोबो को हरा देता है, लेकिन खुद भी गिर जाता है। आगे शिकामारू और उसकी टीम दुश्मनों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब किदोमारू पीछे रुककर लड़ाई करता है। नेजी उसे रोकने के लिए रुकता है क्योंकि किदोमारू के चाकरा इन्फ्यूज्ड वेब के खिलाफ नेजी का ब्याकुगान सबसे सही होता है। लड़ाई के दौरान किदोमारू नेजी की ब्याकुगान की कमजोरी ढूंढ लेता है, लेकिन नेजी जानबूझकर एक तीर अपने सीने पर लगने देता है ताकि वो किदोमारू की चाकरा थ्रेड के जरिए उसकी आंतरिक नसों को नुकसान पहुंचा सके। आखिरी दम पर नेजी अपने जेंटल फिस्ट से किदोमारू की चाकरा नेटवर्क को खत्म कर देता है और बताता है कि नारुतो सस्के को जरूर अंधेरे से बाहर निकालेगा, जैसे उसने नेजी को बचाया था। इस बीच ओरोचिमारू के शरीर पर 3rd होकागे के जादू का असर तेजी से महसूस होता है, जिससे वो सस्के को वेसल बनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। वो अपने कई और कैंडिडेट्स में से एक का इस्तेमाल रिएनिमेशन जुत्सु के लिए करता है और सस्के के लिए अपनी योजना में कुछ सालों का इंतजार करना पड़ता है। अब कबूतो सस्के को वापस लाने की जिम्मेदारी लेता है। फिर नारुतो, शिकामारू और कीबा अपनी टीम वर्क से बाकी बचे साउंड निंजा से लड़ाई करते हैं और सस्के को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है। कीबा और उसका डॉग अकामारू एक चट्टान में गिर जाते हैं और वहां उनकी लड़ाई साकोन से होती है। तभी किमिमारो, जो साउंड निंजा 5 का फॉर्मर लीडर था, सस्के को वापस लेने आता है। शिकामारू तायुया को रोकने की कोशिश करता है, जबकि नारुतो सस्के का पीछा करता है और उसका गुस्सा नाइन टेल्स की चाकरा को बाहर लाता है। वहीं कीबा और अकामारू की लड़ाई साकोन और उसके कंजॉइंट ब्रदर उकॉन से होती है। जब वे अपनी कर्स मार्क की दूसरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो कीबा अपनी नई 2-हेडेड वुल्फ जुत्सु का इस्तेमाल करता है और दुश्मन को चीर देता है, लेकिन साकोन और उकॉन अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं और कीबा और अकामारू हारने के करीब पहुंच जाते हैं। तभी उकॉन कीबा के शरीर में घुस जाता है, लेकिन कीबा अपनी जान खत्म करने की धमकी देकर उसे डराता है। उकॉन उसके शरीर से बाहर आ जाता है और कीबा स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके बच निकलता है। अकामारू को बचाते हुए यूकॉन वापस अपने भाई के शरीर में जाकर खुद को रिकवर करता है और फिर उन दुश्मनों का पीछा करता है जो नदी के किनारे से भाग रहे थे। दूसरी ओर शिकामारू तायुया के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तायुया अपने फ्लूट की धुन पर जायंट्स को हिलाती है और शिकामारू लगातार उनके हमलों से बचता रहता है। आखिरकार शिकामारू छिपने में कामयाब होता है और अपनी शैडो पोजीशन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसकी जायंट्स को पकड़ लेता है। जब तायुया अपनी समनिंग खत्म करती है तो शिकामारू उसे भी पकड़ लेता है। हालांकि जब तायुया अपने कर्स मार्क की दूसरी स्टेज में जाती है तो उसकी इमेंस चाकरा उसे शैडो पोजीशन से बाहर निकलने में मदद करती है। फिर वो शिकामारू को गेंजुत्सु में फंसा लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन शिकामारू अपनी उंगली तोड़कर गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है और तायुया को फिर से अपनी जुत्सु में फंसा लेता है। हालांकि जब वो शैडो स्ट्रैंगल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है तो उसकी चाकरा कम पड़ जाती है और दोनों के बीच एक स्टैंड ऑफ हो जाता है। दूसरी ओर नारुतो और उसके सैकड़ों शैडो क्लोन्स किमिमारो से लड़ाई करते हैं, जो अपने केके गेनकाई की मदद से अपने शरीर से हड्डियां निकाल सकता है। वो नारुतो के साथ खेलता है और उसी दौरान सस्के आखिरकार जाग जाता है। हालांकि सस्के नारुतो की बातों को नजरअंदाज करता है और अपनी नई ताकत को महसूस करते हुए हंसता है। वो ओरोचिमारू के हाइड आउट की ओर भागता है, जबकि नारुतो उसका पीछा करता है। किमिमारो
अब भी नारुतो के रास्ते में होता है, लेकिन तभी रॉक ली सीन पर आ जाता है, जो अपनी सर्जरी से ठीक हुआ है। ली नारुतो से कहता है कि वो सस्के का पीछा जारी रखे और वो खुद किमीमारू का सामना करेगा। हालांकि ली के हमले बहुत डायरेक्ट होते हैं और किमीमारू को चोट नहीं पहुंचा पाते। गलती से ली ने साके पी लिया, जिसे उसने मेडिसिन समझा और वो ड्रंकन फिस्ट स्टाइल में चला जाता है। उसकी अनप्रेडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल किमीमारू को चौंका देती है, लेकिन जब किमीमारू अपनी असली ताकत दिखाता है तो ली के हमले बेअसर हो जाते हैं। जब सब हार के करीब होते हैं कीबा, शिकामारू और ली, तभी टेमारी, कनकुरो और गारा उनकी मदद के लिए आ जाते हैं, जो अब लीफ विलेज के एलाइज बन चुके हैं। टेमारी अपने ब्लैड डांस जुत्सु से सब कुछ नष्ट कर देती है और तायुया को हरा देती है। कनकुरो अपने नए पपेट ब्लैक एंड से दुश्मनों को ट्रैप करता है, जबकि क्रो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। गारा भी किमीमारू के खिलाफ लड़ता है और उसे अपने कर्स मार्क की दूसरी स्टेज पर धकेलता है। किमीमारू का अतीत सामने आता है, जहां वो कागुया क्लैन का हिस्सा था, जो हिडन मिस्ट विलेज पर हमला करते हुए मारे गए थे और केवल किमीमारू ही बचा था। ओरोचिमारू ने उसे एक पर्पस दिया था और अब उसका एकमात्र लक्ष्य था ओरोचिमारू के लिए सस्के को एक नई बॉडी में बदलना। हालांकि उसकी बीमारी उसे मारने से पहले हावी हो जाती है और गारा बच जाता है। इस बीच नारुतो सस्के का पीछा करते हुए फाइनल वैली पहुंचता है। सस्के नारुतो से कहता है कि वो घर लौट जाए, क्योंकि अब उसका इरादा सिर्फ ओरोचिमारू के पास जाने और ताकत पाने का है। नारुतो इस पर गुस्से में सस्के को मारता है, लेकिन सस्के अपनी नई ताकत से पलटवार करता है। सस्के अब अपने पुराने सपने, जो लीफ विलेज में अपने दोस्तों के साथ रहने का था, को छोड़ चुका है। अब उसका एकमात्र पर्पस अपने बड़े भाई इटाची को मारना है। सस्के बचपन में हमेशा इटाची की ओर देखता था, जो एक प्रोडिजी था और उसे उसके पिता का अप्रूवल मिला हुआ था, लेकिन इटाची हमेशा दूर रहता था। एक दिन सस्के ने देखा कि इटाची अपने क्लैन के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा था और उसके पिता के सामने माफी मांगने पर सस्के को उसके भाई की आंखों में कुछ अलग दिखा। जब इटाची ने पूरे क्लैन का सफाया किया तो उसने सस्के को जिंदा छोड़ दिया और कहा कि एक दिन वो सस्के को एक वर्दी ओपोनेंट के रूप में देखेगा। मंगेक्यो शारिंगन पाने के लिए सस्के को अपने सबसे करीबी दोस्त को मारना होगा, जैसे इटाची ने किया था। सस्के स्वीकार करता है कि नारुतो उसका सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन फिर भी वो उसकी ओर शारिंगन से घूरता है, लड़ने के लिए तैयार। इस बीच काकाशी अपनी मिशन से वापस आता है और लेडी होकागे से पूरी कहानी सुनता है। वो अपने निंजा डॉग्स को सस्के और नारुतो को खोजने के लिए भेजता है, ताकि वे एक दूसरे को मारने से रोक सके। नारुतो और सस्के एक दूसरे के खिलाफ रासेंगन और चिदोरी का इस्तेमाल करते हैं। नारुतो को अब एहसास होता है कि सस्के सच में उसे मारने के लिए तैयार है। सस्के एक घातक वार नारुतो पर करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद नारुतो की 9 टेल्स की चाकरा बाहर आ जाती है और वो खुद को ठीक कर लेता है। उसकी चाकरा और गुस्सा दोनों ही अब ओवरफ्लोइंग होते हैं। नारुतो सस्के पर लगातार फिजिकल अटैक्स करता है और फिर से उसे वापस लौटने की गुजारिश करता है, लेकिन सस्के कहता है कि अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। सस्के अपना लीफ हेडबैंड पहनता है और लड़ाई जारी रखता है। अब उसकी शारिंगन 3 टोमोए स्टेज पर पहुंच जाती है, जिससे उसकी विजुअल जुत्सु और भी तेज हो जाती है। सस्के नारुतो पर हावी हो जाता है और उसका सिर जमीन में पटक देता है, लेकिन तभी 9 टेल्ड फॉक्स नारुतो को और ताकत देता है, जिससे वो लड़ाई को आगे बढ़ा पाता है। अब रेड चाकरा उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाती है, जो उसके शरीर से अलग होकर चलती है। इससे लड़ाई का पलड़ा नारुतो की तरफ झुक जाता है और सस्के को अपने कर्स मार्क की दूसरी स्टेज में जाना पड़ता है, ताकि वो नारुतो के बराबर की ताकत हासिल कर सके। लेकिन ये ताकत सस्के के शरीर को धीरे धीरे खत्म करने लगती है, जैसे कि नारुतो की 9 टेल्स की पावर उसे नुकसान पहुंचा रही होती है। दोनों अपने पूरे जोर के साथ आखिरी रासेंगन और चिदोरी के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। धमाका बहुत बड़ा होता है और सस्के को नारुतो के बेहोश शरीर के ऊपर खड़ा पाया जाता है, लेकिन वो नारुतो को मार नहीं पाता। सस्के अपना स्क्रैच्ड हेडबैंड पीछे छोड़कर ओरोचिमारू के हाइड आउट की ओर बढ़ जाता है। काकाशी थोड़ी देर बाद वहां पहुंचता है, लेकिन वो सस्के को रोकने में बहुत देर कर चुका होता है। वो कम से कम नारुतो को विलेज वापस ले आता है। दूसरी ओर सस्के ओरोचिमारू के हाइड आउट में पहुंचते ही उससे वो ताकत मांगता है, जिसका वादा उसे किया गया था। लीफ विलेज में शिकामारू और कीबा तेजी से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन नेजी और चोजी की हालत गंभीर होती है और उनकी जान बचाने के लिए इंटेंसिव सर्जरी चल रही होती है। शिकामारू खुद को एक असफल शिनोबी मानने लगता है और कहता है कि वो इसके लिए नहीं बना, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो अपने साथियों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला कायर है। जब उसे खबर मिलती है कि नेजी और चोजी दोनों बच जाएंगे, तो वो होकागे के सामने टीयरफुली कहता है कि अगली बार वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। नारुतो हॉस्पिटल में होता है और उसे सकुरा मिलने आती है। हालांकि नारुतो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वो फिर से वादा करता है कि वो सस्के को वापस लाएगा। इसके तुरंत बाद जिराया आता है और नारुतो को बताता है कि वो उसे अगले 3 साल तक ट्रेनिंग देगा, ताकि वो एक फुल फ्लेज्ड शिनोबी बन सके। जिराया को जानकारी मिली है कि अकात्सुकी 3 या 4 साल बाद नारुतो और उसके अंदर की 9 टेल्स की पावर को हासिल करने के लिए आ सकते हैं। वो नारुतो को ये भी बताता है कि ओरोचिमारू अगले 3 सालों तक किसी और शरीर में रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा, इसलिए सस्के फिलहाल सुरक्षित है। जिराया नारुतो से कहता है कि सस्के को भूल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नारुतो वही दर्द झेले जो उसने ओरोचिमारू के साथ सहा था। लेकिन नारुतो अपने दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है। हालांकि जिराया इसे पसंद नहीं करता, लेकिन जब नारुतो हॉस्पिटल से ठीक हो जाता है तो वो अपने ट्रेनिंग कैंप पर लेजेंडरी सैनिन के साथ निकल पड़ता है। लेकिन नारुतो ही अकेला नहीं है, जो खुद को बेहतर बनाने के लिए डिटरमिन्ड है। सकुरा लेडी सुनाडे से उसे ट्रेनिंग देने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो अब अपने साथियों के लिए एक बर्डन नहीं बनना चाहती। सुनाडे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसे बताती है कि ये ट्रेनिंग आसान नहीं होगी। इस बीच अकात्सुकी पहली बार 7 साल में इकट्ठा होते हैं और अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। ओरोचिमारू को मारने की योजना और सबसे महत्वपूर्ण 3 साल बाद 9 टेल्ड फॉक्स को पकड़ने की योजना।